गिर तो गए, गिरना तो है ही, ऊपर चढ़े ही हो नीचे गिरने के लिए, लेकिन गिरने के बाद फिर से उठने की अगर आपके अंदर जरा भी, हम ये बोलेंगे उसको कि जरा भी आदत आपने डाली ही नहीं, कभी नहीं डाली, तो फिर आपको तो किसी को मुंह दिखाना ही नहीं। आप यही सोचोगे कि अब तो मैं किसी को मुंह दिखा ही नहीं सकता, तो अब आप क्या करोगे? जब दुनिया को मुंह ही नहीं दिखा सकते तो इसके अलावा तो कोई तीसरा रास्ता ही नहीं आपके पास, है ही नहीं। तो जिंदगी में फर्स्ट पहुंचे हुए, रेस में भागे हुए लोगों को ही, सक्सेसफुल लोगों को ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस रहता है। और ये स्ट्रेस में से बचने का एक ही तरीका है कि एंजॉय योर फेलियर्स। फेलियर्स को एंजॉय करो, देखो, बार बार गिरे हुए लोगों की हिस्ट्री देखो, उनकी सोच को समझो, बहुत जरूरी। आज मन का ही पीरियड था और ये अचानक ये बात बन गई, जो हम सबके लिए ये क्वेश्चन था कि भाई, और आपको ये पता होगा शायद, वो वापस दूसरे दिन भी ये मैसेज आया था, आप लोगों को ये मालूम होगा, संडे को ही कोई आईएएस ऑफिसर भी है दिल्ली में, टॉप रैंकर था वो भी, और उसने भी कोरोना, फैमिली में कोरोना पता नहीं किसी को आया, क्या हुआ मालूम नहीं, नीचे उतरा, वो भी गाड़ी में बैठा, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ के ही उसने कुछ पी लिया। वो वॉचमैन ने जाकर घर पे बोला, लेकिन उससे पहले तो वो भी एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। टॉप रैंकर्स, अभी ये दो लोगों की तो बात बाहर आई है, इसलिए आज मुझे लगा कि ये बात आपसे डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा ही मन का है, ये मुद्दा ही हमें, हमारे डर का है, हमारे अंदर के डर का है, और हमारा ही डर है, हम अंदर से डरे हुए हैं। मेरे अंदर मेरा डर अगर मैं नहीं निकालूंगी तो बाहर के किसी भी व्यक्ति में वो ताकत नहीं। अगर मैं किसी मानस शास्त्री के पास भी गई ना, तो वो यही करेगा, वो क्या करेगा पता है? वो दवाई देगा, मुझे नींद में ले जाएगा, नींद में ले जाके हिप्नोटाइज करके मुझे वही मेरे मन में से वो जानने की कोशिश करेगा कि किस चीज का डर मैं जी रही हूं। उससे तो बेटर है कि मैं खुद मेरा इलाज करूं। ठीक है, तो आज हमने ये बात की, वापस वो मेडिटेशन आज करेंगे जो उस दिन किया था, जो पहले किया था, वो मेडिटेशन हम फिर से करेंगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ मेडिटेशन के लिए।
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। नॉर्मल सांसें। आपकी आंखें दोनों भ्रमर के बीच में। आज हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। मन, विचार और बुद्धि, इन तीनों की वजह से जो भी सक्सेस हो या बिजनेस में हो या पढ़ाई में हो या फिर खेल में हो, कहीं भी किसी भी एंगल में जब भी सफलता के नजदीक इंसान पहुंचता है तो उसके
अपने सोच और अपने कर्म के बीच में उसकी लड़ाई होती है। अगर कोई खेल जगत में या बाहर के कंपटीशन में या बिजनेस में अगर वो कंपटीशन समझकर अगर वो काम नहीं करेगा तो जाहिर है कि उसे जितना फायदा होना चाहिए व जितना टॉच पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। इसी कारण से टॉच तक पहुंचने के लिए पहले 10 में कंपटीशन में आने के लिए इंसान अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लेता है, एक ऐसी भीतर में लड़ाई खड़ी कर लेता है जिसे लड़ते 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 वो अपनी वास्तविकता और अपना वर्तमान भूलता जाता है। वो अपने अंदर एक ऐसी जिद उत्पन्न कर लेता है, वो लड़ते 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 वो ये भूल जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं ये लड़ाई में, मेरे साथ हजारों लोग हैं जो सब पहले नंबर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट में हजारों क्रिकेटर होंगे जो पहले 10 में या रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही उद्योग जगत में टॉप 10 में आने के लिए हजारों उद्योगपति हैं, हजारों बिजनेस टाइकून्स है। ये लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जा सकती है। आपको सक्सेस के लिए अगर लड़नी है तो भी ये लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जा सकती है। एक तरीका ये होता है जो नेचुरल तरीका है, आप अपनी सभी पॉसिबिलिटी को प्रॉफिट के रूप में पॉजिटिव रूप में करते जाओ। आप अपने बिजनेस की किसी भी एंगल को कहीं से भी ना गिरने दो और जितना हो सके 100% आप अपनी मेहनत अपने काम को देते जाओ। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरा ये तरीका है कि जरूरत से ज्यादा, गलत तरीका नहीं है ये, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट करो। आप अपने साथ वाले लोगों को दिन के 15 घंटे की जगह उनके 20 घंटे मांगो, 18 घंटे मांगो और आप काम करते ही जाओ, खूब मेहनत करो। जो एक तरीके का उन्माद होता है, जो एक तरीके का जुनून होता है, अब वो जुनून के तौर से काम करो। आपके पास 2 तरीके, या आप शांति से काम करो या आप जुनून से काम करो। शांति से धीरे धीरे किया हुआ काम लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप उस कंपटीशन में कभी भी थकते नहीं हो, ना कभी थकोगे, ना कभी नेगेटिव होगे, ना कभी आप ह्यूमिलिएट महसूस करोगे, कुछ नहीं होगा। आप नैसर्गिक तरीके से जा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप खुश भी हो, आप अपने साथ वाले सभी वर्कर्स, सभी भाई बहनों, सभी भी साथ दे रहे हैं, सबको खुश रख के जा रहे हो। लेकिन जुनून की जो मात्रा आएगी वहां आप खुद भी स्ट्रेस ले रहे हो, बाकी सबको भी स्ट्रेस दे रहे हो। एक डर सा बैठता है, एक भय आपको खा रहा है कि कहीं भी हम लोगों की वजह से अगर हमने दिन के 4 घंटे भी, अगर 4 दिन, महीने के 4 दिन भी काम नहीं किया तो 16 घंटे, पूरा 24 घंटा निकल जाएगा और उतना हमारा टारगेट कम होगा। तो ये एक जुनून हो जाता है, एक डर हो जाता है और ये डर आपको नेगेटिव बनाता जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव यही है, फर्क का नजरिया होता है। आप कोई काम को खुश होके कर रहे हो, फ्रेश होके कर रहे हो, बिना थके कर रहे हो, और वही काम आप स्ट्रेस लेके कर रहे हो, आप चिड़चिड़े होकर कर रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा घंटे नींद भी कम ले रहे हो, बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो, एक उन्मादी तौर से, एक पागलपन के तौर से कर रहे हो, तो ये नेगेटिव काम होता है।
क्योंकि पॉजिटिव सोच ने जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे दी है, वही एनर्जी, वही फीलिंग्स, वही खुशी आपको जबरदस्ती से सबसे कराया हुआ काम, स्ट्रेस में आके कराया हुआ काम आपको कभी भी 2 मिनट सुकून से बैठने तक नहीं देगा। और शायद आपको ये नहीं पता कि आपके शरीर के ऑर्गन्स, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, ये सारा स्ट्रेस से लेकर ओवरलोडिंग वर्क कर रहा है। जिस दिन कहीं से भी, एक जगह से भी एक कोना टूट गया ना, उस दिन पूरी आपकी इमारत नीचे बैठ जाएगी, आप अंदर से टूट जाओगे। रोज थोड़े थोड़े टूटे हो तो एक दिन पूरा टूटने में कितना समय जाएगा। अब रोज टूटे हो, रोज स्ट्रेस लिया है, रोज टेंशन लिया है, ये डर लगाया है, रोज ये डर लगा है कि कल 24 घंटा, कल 18 घंटा काम नहीं हुआ तो, परसों 18 घंटा काम नहीं हुआ तो, अगर आप वो पोजीशन को पकड़ के नहीं रख पाए तो, ये भय आपके मेंटल लेवल को कब खत्म कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, राज ट्रैवल, आप सबको पता है, राज ट्रैवल, उसके भी मालिक ने ऐसे ही सुसाइड कमिट किया था। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी जिद में आके, जो अपने जुनून में आके अपनी कंपनी को, अपनी पोजीशन को लीड रोल में आगे आगे ले जाके इतनी नेगेटिव एनर्जी आप गेन कर लेते हो, इतना स्ट्रेस आप ले लेते हो कि फिर उस स्ट्रेस के डगले में से आप अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत हीरो हीरोइन है, बहुत है, हीरोइन भी उतनी ही है। क्योंकि बहुत बिजी, इतना बिजी करने के बाद, इतना बिजी होने के बाद, पागल की तरह 18-18, 20-20 घंटे काम करने के बाद जो पोजीशन मिली है, जो नाम मिला है, वो पोजीशन, वो नंबर 1 की लीड में, नंबर टॉप 10 की लीड में, हीरो के लीड में अगर आपका नाम नहीं आया तो आप क्या करोगे? यही सोच आपको खत्म कर देती है। हजारों की संख्या में जिस जगह पे लोग काम कर रहे हो ना, वहां कभी आपको 1000वें नंबर पे भी रहना चाहिए। 1000वें नंबर पे जो है उसकी स्थिति को भी सोचना चाहिए। इसीलिए पहले के जमाने या आज के भी जमाने में जो भी समझदार व्यक्ति होती है ना, खुद की कंपनी होती है लेकिन फिर भी अपने बच्चे को दूसरों की कंपनी में क्लर्क की नौकरी से वो शुरू कराते हैं। यही वजह है कि अपने बच्चे को 0 लेवल से किसी और की कंपनी में नौकरी देकर, नौकर बनाकर वो उसके ईगो को डेवलप करते हैं, उसके विचार, उसके अहंकार को वो डेवलप होने देते। पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत कम अंतर होता है, ये दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होता है। वो अंतर क्या है समझो। किसी भी काम को नैसर्गिक तरीके से हंसते खेलते शांति से करना पॉजिटिविटी है, और उसी काम को स्ट्रेस खड़ा करके नहीं हुआ तो क्या होगा,
कल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आज इतना टारगेट लेना है, कल इतना टारगेट होना ही चाहिए, एक महीने में इतना टारगेट होना ही चाहिए। आप खुद भी स्ट्रेस में रहो और सबको स्ट्रेस में रखो। आज पूरी दुनिया, आपको मैं बता दूं, आपको कंप्यूटर पे वेबिनार और इतने आपको टारगेट लीडर मिलेंगे, हजारों टारगेट लीडर है, हजारों हैं। आपको पता है ध्यान सेशन भी इसी टारगेट की वजह से होता है। नैसर्गिक तरीका लोग भूल चुके हैं आज की दुनिया में। काम में सक्सेस लाना है, ध्यान करो। काम में ज्यादा कमाना है, ध्यान करो, कंसंट्रेट करो और फिर काम करो। दुनिया किस तरफ जा रही है वो तो आप सब भी जान रहे हैं, लेकिन हम खुद भी इस तरह से नहीं जाएंगे और ना ही हमारे आसपास के लोगों को इस तरह से जाने दें। आज आप ये सोचोगे ही सोचोगे, आपके आसपास कुछ भी हो, कैसे भी लोग हो, इस तरह से अगर कोई भी स्ट्रेस या टेंशन में हो, आप उसे डाउन टू अर्थ, उसे जमीन पे लेके ही आओगे, उसे महसूस कराओगे कि फेलियर को एंजॉय करो। आप अपनी लाइफ में आज ये मंत्र लगा दोगे, इस सेंटेंस को मंत्र बना दोगे कि एंजॉय योर फेलियर। महसूस